एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। वो अकेले ही रहती थी। वो बूढ़ी औरत लोगों के घरों में काम करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसके घर के पास रामू नाम का एक बंदा रहता था। रामू के पास एक गाय थी। रामू अपनी गाय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ये गाय दूध तो देती नहीं है, बस मुफ्त में रोज मैं इसका पेट भरता रहूं। चल, आज कोई खाना नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए। आज भूखी ही रहेगी तू। रामू ये बोलकर वहां से चला जाता है। कितना सख्त दिल इंसान है, गाय माता का ख्याल भी नहीं रखता। बूढ़ी औरत चारा लेकर गाय के पास पहुंच जाती है। चारा खाकर गाय का शोर बंद हो जाता है। जैसे ही बुढ़िया वहां से जाने लगती है तो गाय दोबारा से शोर करने लग जाती है। बूढ़ी औरत गाय से प्यार करने लग जाती है और बोलती है, अब मुझे जाना होगा। काम पर भी मैंने ही जाना है। मालकन मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा बोलकर बुढ़िया वहां से चल पड़ती है। रात होने पर बुढ़िया को गाय की याद आने लग जाती है। फिर सुबह होते ही बूढ़ी औरत रामू के पास जाती है। अरे रामू, क्या तू अपनी गाय मुझे बेचेगा? रामू बूढ़ी औरत की बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लग जाता है। रामू सोचता है, अरे, लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। अरे रामू, किस सोच में पड़ गया है तू? बता, मुझे गाय बेचेगा तू? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अच्छा तो ठीक है, ये ले अपने पैसे और गाय मुझे दे दे। बुढ़िया रामू को पैसे देकर उससे गाय लेकर अपने घर आ जाती है और उसे चारा खाने को देती है। पूरा दिन बूढ़ी औरत गाय का बहुत ख्याल रखती है। रात होने पर बूढ़ी औरत गाय के आगे चारा रखकर सोने चली जाती है। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत गाय के पास आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, गाय ने सोने का गोबर दिया है। बूढ़ी औरत सोने का गोबर उठाकर अपने साथ कमरे में ले जाती है। अरे गाय माता ने मुझे सोने का गोबर दिया। अब इससे तो मैं गाय के लिए और भी चारा खरीद सकूंगी। फिर बूढ़ी औरत सारा सोने का गोबर बाजार में बेच देती है। उस दिन बूढ़ी औरत गाय को चारा देती है और खुद भी पेट भर कर खाना खाती है। उस रात फिर बूढ़ी औरत चारा गाय के आगे रखकर सोने चली जाती है। अगली सुबह फिर गाय के पास जाती है तो देखती है, अरे ये क्या, गाय तो रोज ही सोने का गोबर देने लग गई। वो जल्दी से सोने का गोबर अपने कमरे में ले जाती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर बूढ़ी औरत अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती है। अब बुढ़िया के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ये सब होता देख रामू सोच में पड़ जाता है। ये बुढ़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया होगा। पता तो लगवाना ही होगा मुझे। रामू रात को उस बुढ़िया के घर में एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लग जाता है। सुबह जब गाय सोने का गोबर देती है तो ये सब देख रामू हैरान हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब समझ आया। ये बुढ़िया इतनी अमीर कैसे हो गई। मुझे बुढ़िया के उठने से पहले ही ये सोने का गोबर सारा का सारा लेकर जाना होगा। रामू जैसे ही सोने का गोबर उठाने जाता है, गाय उसे टांग मारकर पीछे गिरा देती है। रामू लाख कोशिश करता है गोबर उठाने की, लेकिन उठा नहीं पाता। बुढ़िया को आता देख रामू छुप जाता है। बुढ़िया बड़े आराम से सारा सोने का गोबर उठाकर अपने साथ कमरे में ले जाती है। अरे, इस गाय ने उस बुढ़िया को तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन ये सोने का गोबर मैं नहीं ले सकता, तो ये बुढ़िया क्यों? उसी वक्त रामू गांव के सेठ जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है।
गाय सोने का गोबर देती है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? सेठ जी, मेरी बात का यकीन करो, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। सोने का गोबर देने वाली गाय का सुनकर सेठ भी लालच में आ जाता है। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम अभी मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। रामू सेठ को लेकर उस बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। सेठ जबरदस्ती बुढ़िया को पैसे देकर गाय को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और गाय को अपने कमरे में बांध देता है। ये देख सेठ की बीवी सेठ से पूछती है, अरे आपने इस गाय को अपने कमरे में क्यों बांध रखा है? अरे ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये सोने का गोबर देने वाली जादुई गाय है। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब तुम्हें सुबह ही इस बात का यकीन आएगा। चलो अब हम सोते हैं। दूसरी तरफ बेचारी बुढ़िया अपनी गाय को याद कर करके रो रही थी। अरे मैं अपनी गाय के बिना कैसे रहूंगी? जैसे ही सुबह होती है, सेठ की बीवी बोलती है, अरे उठो ना, देखो तो कमरे में कितनी बदबू आ रही है। सेठ जब उठकर देखता है, अरे गोबर, ये क्या, गाय ने तो सोने का गोबर दिया ही नहीं। तभी सेठ फौरन गाय बुढ़िया को वापस दे आता है। बुढ़िया अपनी गाय को अपने पास पाकर बहुत खुश होती है। सच कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।